शियायान सुई जिंगे की पत्नी। पति अच्छा लग रहा है? और सुई झिंगे शिया परिवार का दामाद। अच्छा लग रहा है। मेरी पत्नी जो भी पहनती है सुंदर लगती है। रुको बचाओ। हुआंग शिगोंग मिंग शानपाई के महान वरिष्ठ पुरोहित। रुको। अरे बूढ़े कमीने, हिम्मत है तुझे नकली दवा बेचने की? मैं तुझे मारूंगा। अरे लोगो, मेरी बात सुनो। तू खुद कमजोर 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 शरीर में पोषण नहीं लगता और कहता है मेरी शक्ति की दवा काम नहीं करती। ये कैसी बात? साले, तू मौत ढूंढ रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। बचाओ। रुको, मैं तुझे भाड़ में मारूंगा। मैं तुझे मारूंगा। मत आना, मत आना। मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। बच गया, तू अब भी भागता है? मैं तुझे पीटूंगा। अरे अरे बहादुर, बचाओ। ये बदमाश बिल्कुल नहीं सुनता। अगर तूने मुझे नहीं बचाया तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा। बूढ़े अब तो भाग नहीं सकता है ना? अरे बहादुर, वो बात से बात करो, बात से बात करो। भाड़ में जाओ, अच्छी तरह से बात करो, भाग यहां से। बूढ़े ले मेरी मुक्का। अरे बहादुर, ये बूढ़े आदमी तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इसकी भरपाई करता हूँ। पता नहीं था ये लड़का, ये तो जन्म से ही खास शरीर वाला निकला। कोई बात नहीं। बेटी के बच्चे मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? बहादुर, वह तो गलतफहमी थी। मैं तुझे भी मारूंगा। मेरे पति को मत मारो, रुको। मेरे पति को छोड़ दो। सब कहते हैं शिया परिवार का घरजवाई सुई जिंग भी बेकार है। अरे लगता नहीं था कि सच में वैसा ही है। इस बेकार को छोड़ दो, ठीक है? पैसे दो, पैसे देकर बचो। पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पति को बेकार मत कहना। तुम वह शिया परिवार का मुक्केबाजी नहीं करते? 10 साल से कर रहे हो। सुना है तुम अपनी पत्नी से भी हार जाते हो, है ना? हा 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 हा, बेकार। तू? अरे मुझे लगा कि कोई बड़ा मास्टर है, पता नहीं था। बाहर से चमकता, अंदर से खोखला गोबर के लौंदे की तरह, ऊपर से चमकीला। तुम देखने में अच्छे, काम में बेकार हो। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सोने की मछली तालाब में कहाँ रहती है? जब मौका मिलता है वह अजगर बन जाती है। अरे बुजुर्ग, मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ। तुमने मेरी दुकान तोड़ दी और भागना चाहते हो? तुम्हें पैसे देने होंगे। मैं दूंगा दूंगा दूंगा। सोने की मछली तालाब में कहाँ रहती है? क्या वह बुजुर्ग? झांग जिंगे मिंग शानपाई के अनुशासन। लिंगशान जी, लिंगशान पाई के मुख्य। मुख्य के आगमन का स्वागत। सब उठ जाओ। यू वाली मिंग शानपाई के प्रशिक्षण प्रमुख। हाँ, अरे श्वान जी, बहुत सालों बाद। बहुत बड़ा ठाठ है तुम्हारा। शिष्य महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम करता है। महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम। गुरु पितामह, अरे यह मुर्गी का स्वाद कैसा है? हाँ, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट स्वादिष्ट। अरे आप यात्रा से लौटे हैं, क्या अनुभव किए? मुझ शिष्य को बताइए ना। तुमने सुना है उस स्वाभाविक निर्लेप शरीर के बारे में? यानी कि सुना है, जो एक दिन में 1000 मील की प्रगति करता है, वह एक दिन में उतना अभ्यास करता है जितना दूसरे 10 साल में करते हैं। एक विशेष शरीर है। हूं। तुम तो बस एक पहलू जानते हो, दूसरा नहीं जानते। यह जिसे स्वाभाविक निर्लेप कहते हैं, उसकी 8 विशेष नाड़ियां सामान्य लोगों से उलटी होती हैं और सारे बिंदु भी अलग होते हैं। ऐसा शरीर अगर सामान्य मार्शल आर्ट सीखे तो यह प्रकृति के विरुद्ध जाना है और वह एक सामान्य व्यक्ति से भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो वह अद्भुत होगा। मैं कह सकता हूं, आधे महीने के अंदर तुम्हारे संप्रदाय के वरिष्ठ उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो ऐसी प्रतिभा को कृपया गुरु पितामह जल्दी से हमारे संप्रदाय में ले आइए।
अरे बाप रे, अफसोस मैं बहुत देर से पहुंचा। पता नहीं उसने कहां से वे बेकार की चीजें सीख लीं, अनाप शनाप बातें। किसी ने उसे बिगाड़ दिया। हाय, उसे काबिल बनाने के लिए उसे भूलना होगा जो कुछ उसने पहले सीखा, सारी मार्शल आर्ट। यह सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे, मैंने उंगलियां गिनकर देखा, समय भी हो गया है। आज रात तीसरे पहर मेरी एक सभा है। अरे, तुम्हारी यह भुनी मुर्गी स्वाद अच्छा था, बस थोड़ा नमकीन था। अगली बार ध्यान रखना। शिष्य समझ गया। पिंग शान पाई बैंगनी बादल महल। प्रमुख महान वरिष्ठ पुरोहित कभी शिष्य नहीं लेते। झांग जिंगहे मिंग शान पाई के अनुशासन वरिष्ठ। अब जब उनका वारिस लेने का इरादा है तो अच्छा मौका बाहर न जाए, क्यों न आयोजित करें संप्रदाय प्रतियोगिता, उनके लिए सबसे योग्य शिष्य चुने। हाँ, मैं अभी करवाता हूँ। पिताजी, शिया डालोंग शिया गैतियान का बड़ा बेटा। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मिंग शानपाई, इस बार मिंग शानपाई की प्रतियोगिता में पहले स्थान वाले को मौका मिलेगा महान वरिष्ठ पुरोहित के शिष्य बनने का। शिया एयरलोंग, शिया गैतियान का छोटा बेटा। भले ही पहला न मिले, हम अच्छी रैंक ले आएं, तब भी मौका है विभिन्न वरिष्ठों और मुखिया की नजर में आने का। सही कहा, इस बार की संप्रदाय प्रतियोगिता हमारे शिया परिवार के लिए नाम रोशन करने का मौका है। वो तीसरे नंबर का बेकार दामाद, उसे तो निपटाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि वह हमारी बदनामी करे और हमें नीचे खींचे। चिंता मत करो, मैंने पिताजी से बात कर ली है, पिताजी खुद फैसला करेंगे। पिताजी, पिताजी, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या बात है? ससुर जी, सब बैठ जाओ। एक घर जमाई तेरे लिए बैठने की जगह नहीं, ऊपर खड़ा रह। शिया परिवार में ऐसा कब से नियम हो गया? अभी अभी मैंने बनाया। बोला तो क्या हुआ, वह एक बेकार घुसपैठिया है। अब मालिक बनना चाहता है हमारे शिया परिवार के मामलों में। तुम लोग बहुत बढ़ गए हो। पिताजी, आप उन्हें समझाइए ना। सब चुप रहो। आज तुम दोनों को बुलाया, मुझे कुछ घोषणा करनी है। सुई छिंग भी, ससुर जी, शियायान, पिताजी, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों तुरंत तलाक ले लो। ससुर जी। पिताजी, तू क्या बक रही है? नामुमकिन, मैं कतई मंजूर नहीं करूंगी। चुप रह। तू सुईजिंग, ये तूने शिया परिवार की मुक्केबाजी भी 10 साल से ज्यादा सीखी है। कोई प्रगति नहीं हुई, शिया परिवार को बदनाम कर दिया, शिया यान को फंसाया, उसे भी बर्बाद कर दिया। हर जगह लोग हंसते हैं। पिताजी, मैंने कहा मैं कभी तलाक नहीं लूंगी। बड़ी हिम्मत हो गई तुझे। बस इतना कहूंगी, मैं मरते दम तक जिंगी से अलग नहीं होंगी। ससुर जी, चाहे कुछ भी हो, मैं शियायान से कभी अलग नहीं होऊंगा। तू शिया परिवार के रास्ते का रोड़ा बनना चाहता है, मैं कतई मंजूर नहीं करूंगा। मुझे शियायान से अलग होना पड़े, मैं भी कतई मंजूर नहीं करूंगी। तू पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें एक और मौका दीजिए। आज से बेटी आपकी हर बात मानेगी। ठीक है, तुम्हें एक और मौका देता हूं। इस बार की आंतरिक प्रतियोगिता अगर सुई जिंग ये पहला स्थान नहीं जीतता तो तुम दोनों को तलाक लेना होगा और कभी नहीं मिल सकोगे। पहला स्थान? पिताजी, आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अगर मंजूर नहीं है तो अब निकल जाओ। मैं मानता हूं, हम बात पक्की करते हैं। यानर, ये तू क्या कर रहा है? भाग चले? भागना? तू मेरे दोनों भाइयों को हरा भी नहीं सकता, टॉप करना तो और भी मुश्किल है। हम तो जल्दी भाग जाएं तो बेहतर है। अरे यानर, मैं नहीं जाऊंगी। हम नहीं जा सकते। तो फिर हम क्या करें? यानर, मैं इतने सालों से बेकार था, सिर्फ तू ही मेरे साथ रही।
चाहे अपने लिए या तेरे लिए इस बार की प्रतियोगिता में मुझे जाना ही होगा। पर मेरे पिताजी ने कहा है, अगर तू टॉप नहीं कर पाया तो हमें तलाक लेना पड़ेगा। मुझ पर भरोसा रख, हम कभी अलग नहीं होंगे जब तक मैं अखाड़े में मर न जाऊं। बकवास मत कर, मुझे तुझ पर भरोसा है। हम पति पत्नी हैं, एक साथ कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अरे मैं सच में बेवकूफ हूं, एक दवा बेचने वाले बूढ़े ठग को दिल में बसा लिया, आधी रात को निकल आई। हाय, तू कहां जा रहा है? अरे निकम्मे, तू यहाँ क्या कर रहा है? बुजुर्ग, दिन में तूने मेरे सिर पर 3 बार थपकी दी पुल के नीचे। रात के तीसरे पहर साफ है कि तू चाहता था मैं रात के तीसरे पहर पुल के नीचे आकर तुझसे मिलूं, और अब मानता नहीं है। हाय हाय। अरे तेरी सूरत तो बेवकूफ लगती है, पर तू थोड़ा चालाक है। बुजुर्ग, आपने इतनी मेहनत से मुझे बुलाया, क्या मुझे कोई दिव्य विद्या सिखाओगे? सच में? तेरी सीखने की ललक देखकर मेरे पास एक गुप्त ग्रंथ है जो तुझे सूट करेगा। कृपया मुझे सिखाएं। अरे नहीं, अरे यह भी नहीं, यह भी गलत। हा 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 हा, यही है। यह तो बस एक फटा हुआ कपड़ा है। जन्मजात निर्लिप्त काला घेरा, दिव्य विद्या। कोई दिव्य विद्या कपड़े पर कैसे लिखी हो सकती है? अरे बुजुर्ग, क्या आपने गलती कर दी? अरे बुजुर्ग बुजुर्ग, एक खरोंच भी नहीं आई, कहीं सच में पाखंडी तो नहीं है? जितना अभ्यास करता हूं उतना ही कमजोर होता जा रहा हूं। पहले से भी कमजोर हो गया हूं, मुझे भी नहीं पता। अभ्यास के बाद हमेशा ऐसा लगता है पिताजी ने जो बहुत कुछ सिखाया वह सब याद नहीं आता। सब उस बूढ़े ठग की वजह से। चलो हम जल्दी भाग चलते हैं। यान, हमने वादा किया था ना। अच्छा, समझ गया। अभी के लिए छोड़ो, मैंने तुम्हारी पसंदीदा चीज बनाई है, पहले खा लेते हैं फिर अभ्यास करेंगे। चलो। जब तू अपनी पिछली सारी सीख भूल जाएगा, सारी नकली चालें, तब तुझे पता चलेगा कि मैं बूढ़ा भिखारी अपनी अद्वितीय कला का कमाल दिखाऊं। हा 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 हा। झांग टेंगफेंग, झांग परिवार के मुखिया। सोचा नहीं था कि शिया परिवार यहाँ तक कि घर जमाई दामाद को भी ले आए। लगता है शिया परिवार में सच में कोई नहीं बचा। युहुआली, मिंग शानपाई की प्रशिक्षण वरिष्ठ। प्रणाम युवरिष्ठ। इस प्रतियोगिता में कुल 3 राउंड होंगे। पहला स्थान पाने वाला बन सकता है महान वरिष्ठ पुरोहित का निजी शिष्य। यह एक स्वर्गीय अवसर है, आप सब पूरी मेहनत करें। शुभकामनाएं। आज तुम सब अच्छा प्रदर्शन करो। अगर किसी ने झांग परिवार के सामने मेरी इज्जत खराब की तो उसे शिया परिवार से निकल जाना होगा। जी। अब पहला राउंड शुरू होगा। यहाँ एक शी से 10 शी तक के धनुष हैं, 10 कठोर धनुष।
हर शी 120 जिन के बराबर है। प्रतियोगी जो सबसे अधिक शी खींचता है वह जीतता है। चेन परिवार, चेन मिंग। चेन परिवार चेन मिंग 4 शी का धनुष खींचता है। शिया परिवार शिया एयरलॉन्ग। शिया परिवार शिया एयरलॉन्ग 5 शी का धनुष खींचता है। शिया परिवार शिया डालोंग। शाबाश शाबाश। शिया परिवार शिया डालोंग 7 शी का धनुष खींचता है। झांग परिवार, झांग पेंग। झांग परिवार झांग पेंग 10 शी का धनुष खींचता है। शाबाश शाबाश साहब बहुत ताकतवर हैं। वाकई झांग परिवार इतनी ताकत है। 10 शी का धनुष खींच सकते हैं। सच में असाधारण ताकत है। धन्यवाद धन्यवाद। हा 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 हा। शिया परिवार सुई जिंगिए। अरे यह शिया परिवार का घर जमाई है। सुई जिंग ये कोशिश करना चाहता है। हाँ दोस्तों, अगर हमारे झांग परिवार में ऐसा बेकार घर जमाई होता तो पहले ही मारकर कुत्ते को खिला देते। पता नहीं यह शिया परिवार इसे प्रतियोगिता में ले आया। हाँ बहुत इज्जत हुई। हाँ मैंने पहले ही कहा था कि इस बेकार को मत लाओ। अब देखो सारी इज्जत चली गई। वह बेकार 10 शी का धनुष खींचने चला गया। एक शी का धनुष खींचने चला गया। यह बेकार आदमी अपनी औकात पहचानता है। मोटी चमड़ी यह भी उसकी एक खासियत है। हा शिया परिवार का नालायक घर जमाई वाकई अपनी बदनामी पर खरा उतरा। पता नहीं था कि एक शी भी नहीं खींच पाया, आ भी गया प्रतियोगिता में। यह शिया परिवार हमारे लिए आयोजित मनोरंजन का कार्यक्रम है क्या? बेकार, सच में बेकार बेकार। बेकार तो बेकार होता है। हम 2 भाई वहाँ जान लगा रहे थे। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए सब तेरी वजह से बकवास घर जमाई ने बर्बाद कर दिया। अच्छा प्रदर्शन किया शुरू से ही, अपनी धाक जमा दियाते ही दिखा दिया कभी पीछे न हटने का रवैया। बदनामी के मामले में तू ही पहले नंबर पर है। हा। पति जी, तुम आमतौर पर कम से कम 2 शी का धनुष खींच लेते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? बीमार हो गए हो? मुझे भी नहीं पता क्यों। पिताजी ने सिखाया, ताकत लगाने का तरीका मुझे याद नहीं आ रहा। सच में वो बूढ़ा दी गई गुप्त पुस्तक में खराबी है। बहुत अच्छा, जितनी जल्दी भूलो उतना अच्छा। मिंग शानपाई। इस दौर की प्रतियोगिता हल्की उड़ान तकनीक से ठंडे तालाब को पार करना। सबसे कम समय लेने वाला जीतेगा। इस तालाब का स्रोत बहुत ठंडा है, बहुत खतरनाक। सब लोग बहुत सावधान रहें। लियू परिवार लियू झोंग। तालाब पार किया 10 सांस। शिया परिवार शिया एयरलॉन्ग। तालाब पार किया
7 सांस। शिया परिवार शिया डालों। तालाब पार किया 6 सांस। झांग परिवार झांगपेंग। तालाब पार किया 3 सांस। शाबाश। अंदरूनी ताकत गहरी है, भविष्य बहुत उज्जवल है। शिया गैतियान, मुझे लगता है इस बार अपने प्यारे दामाद को मत लाओ, शर्मिंदा मत करो मेरे चेहरे पर। अरे उसे शर्म आ रही है, हा 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 हा। सुई जिंगे, तुम्हारी ताकत अभी कम है। अगर जबरदस्ती करोगे तो बचने की संभावना बहुत कम है। जिंगे, हम नहीं जाएंगे। यानर, बस तुम्हारे साथ रहने के लिए, चाहे 10 ठंडे तालाब हों, मैं जरूर जाऊंगा। जिंगे, शिया परिवार सुई जिंगे। शिया परिवार सुई जिंगे। हा 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 हा, जिंगे जिंगे। जिंगे, जन्मजात लीकेज रहित दिव्य कला। बहुत अच्छा यह कमीना। उसकी दिव्य कला पहले से ही अपने आप रक्षा कर रही है। जिंगे, उसे मत छूना, वह झरने के स्रोत में गिर गया। बहुत गहरा ठंडा विष, शायद तुम्हें चोट लग जाए। शायद वह भी। डरो मत, मैं ठीक हूं। जिंगे, तुमने मुझे डरा दिया। यह नहीं होना चाहिए था। क्या ठंडे तालाब में कोई खराबी है? बुरा हुआ। क्या यह लड़का नाटक कर रहा था? ठंडे तालाब के स्रोत में गिरकर भी नहीं मरा। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी कि यकीन करना मुश्किल है। मैंने कहा था, हमारे शिया परिवार की प्रतिष्ठा आखिरकार तुम एक बाहरी व्यक्ति ने बर्बाद कर दी। हाँ, तुमने अभी क्यों नहीं सीधे उस तालाब में मर गए? कितना अच्छा होता। भैया, अच्छी खबर यह है, तुम शिया परिवार से निकाला जाना तेजी से करीब आ रहा है। बुरी खबर यह है, हमारे शिया परिवार की प्रतिष्ठा और बदबूदार होती जा रही है। इस दौर के मुकाबले का विजेता है झांगपेंग। हाँ 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 हाँ, माफ करना दोस्तों, हमारा झांग परिवार फिर से जीता। हा 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 हा। शिया गैतियान, बुरा हुआ कि यह डाइविंग प्रतियोगिता नहीं है, वरना हमारे दामाद का पहला स्थान बेशक उन्हीं का होता। हा 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 हा। जिंगे, वह ठंडा तालाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुम सीधे उसमें कैसे गिर गए? कूदने के तुरंत बाद पिताजी द्वारा सिखाई गई हल्की कला की विधि भूल गए। सब उस बूढ़े धोखेबाज की गलती है जो गुप्त पुस्तिका दी थी। सब कुछ मेरे बूढ़े भिखारी के नियंत्रण में है। विस्मृति से ज्यादा दूर नहीं हूं। अब तीसरा दौर है प्रतियोगिता का चुनौती लेने वाला मुकाबला। इस दौर की प्रतियोगिता इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन्होंने पहले 2 दौर में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वे इस दौर के माध्यम से वापसी कर सकते हैं। देखते हैं कौन वापसी करता है। झांग परिवार झांगपेंग चुनौती लेने आए हैं। पहले कौन आता है?
लियू परिवार लियू चुन मंच पर आकर सीखना चाहता है। अरे चुन, तुम ठीक हो? तुम जो मौत से नहीं डरते आ सकते हैं। और कौन है? अहंकारी। मैं तुमसे मिलने आया हूं। शिया परिवार, शिया एयरलॉन्ग। यह नहीं सोचा था कि झांगपेंग की ताकत इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई। तुम बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर। या तुम शिया परिवार के सब लोग एक साथ आ जाओ, मेरे पास समय नहीं है। शिया परिवार, शिया डालो। शुरू करो। कैसा है शिया गैतियान? तुम्हारे शिया परिवार में कोई असली मर्द बचा है? हाँ हाँ हाँ। अरे लगभग भूल ही गया था। शिया परिवार में एक और है, एक घर जमाई बेकार दामाद। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे ऊपर बुलाओ। आज हम झांग परिवार मुफ्त में तेरे लिए इसको हटा देगा। यह शर्मनाक बेकार। तू भी तो पहले से यही चाहता था ना? हमारा शिया परिवार क्या कम है? तेरी बोलने की औकात नहीं। ससुर जी, मुझे जाने दीजिए। हम दोनों भाई मिलकर उसे हरा नहीं पाए। बस तू तो और बेकार होता जा रहा है। घर जमाई, मैं तुझे समझाता हूँ, अच्छा होगा कि तू जाने से बचे। अरे तुम्हारे शिया परिवार का वह बेकार घर जमाई आएगा या नहीं? चल ऐसा करते हैं, अगर तू मुझसे जीत गया तो मैं तुझे पहला स्थान दूंगा। क्या बात है? हा 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 हा। ससुर जी, जिंगिए, मत जाओ। झांगपेंग बहुत बेरहम है, तू उसके सामने टिक नहीं पाएगा। यह मेरा आखिरी मौका है, मुझे जाना ही होगा। शिया परिवार की इज्जत पहले ही खत्म हो चुकी है। तेरे एक से क्या फर्क पड़ता है? अगर तू मरना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगा। जिंगिए, मत जाओ। जिंगिए, मुझे जाने दीजिए। जिंगिए, अरे छोटे बेकार, सच में ऊपर आ गया। शिया परिवार, सुई जिंगिए। चलो शुरू कीजिए। झांगपेंग, हर मुक्का हजारों का है। वह खत्म हो गया। जिंगिए, इतने मुक्के खाकर न मरे तो अपंग हो जाएगा। झांगपेंग, झांगपेंग, डरो मत, मैं ठीक हूं। अरे तू बेकार है।
मगर टिकाऊ है। नहीं, जिंगिए। अरे वाह, यह तो कछुआ निकला, इतना टिकाऊ। टिकाऊ होने से क्या फायदा? क्या यह आदमी को थकाकर मार डालेगा तो वह जीत जाएगा? देखो उसके हथकंडे कितने बेढंगे हैं। उसने 10 साल से ज्यादा शिया परिवार की मार्शल आर्ट सीखी है, जैसे कभी सीखा ही नहीं। जिंगिए को देखो, साफ दिख रहा है कि उसने जो कुछ सीखा था सब भूल गया है। अब क्या होगा? जो भूलना था वह भूल गया। देखो तो कितना फुर्तीला है। हा 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 हा। लगता है मुझे असली दम दिखाना होगा। मैं देखूंगा तू कितना टिकाऊ है। जिंगिए। बेकार वही बेकार है। मैंने सोचा था कि यह पलट जाएगा। कोई बात नहीं। जिंगिए, जिंगिए। शिया यान, तुम इस बेकार के लिए इतना दुखी हो रही हो? अरे भाई तो भावुक हो गया। देखो तुम इतनी खूबसूरत हो उसके साथ, कितना बेकार होगा। बस तुम चाहो तो मेरी बेड वार्मर बन जाओ। मैं सोच सकता हूँ इस आदमी को छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? जांगपेंग, तेरी माँ की बेड वार्मर। जिंगिए, जिंगे। हम नहीं लड़ते, हम हार मान लेते हैं। जिंगे, हार मान लो। अरे हार मानना ठीक है, हार मानो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। तू तो बस एक बेकार है। हार मानने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यही तेरी किस्मत है। वह एक बेकार घर जमाई है और उल्टा मालिक बनना चाहता है। शर्मिंदा करने में तू ही सबसे आगे है। इंसान को सांस लेने के लिए जीना चाहिए। आधी उम्र तक गालियां खाने वाला बेकार। बेकार तो बेकार ही है। जिया परिवार का बेकार घर जमाई बेकार। तू इस बेकार के लिए कितना दुखी हो रही है। अपनी प्यारी औरत को भी बचा नहीं पाता। इस बार की संप्रदाय प्रतियोगिता में अगर सुई झिंगे पहला स्थान नहीं पाता तो तुम्हें तलाक लेना होगा और फिर कभी नहीं मिलना। ऐसी किस्मत मैं मरते दम तक नहीं मानूंगा। जिंगे, जिंदा रहने पर ही मौका मिलता है। मैं पिताजी से विनती करूंगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यानर, इन सालों में तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे। आज मैं सुई जिंगे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। नहीं, मत करो, मत करो। आ जाओ। जिंगे, नहीं, नहीं जिंगे, जिंगे। हार मानता है या नहीं? हार नहीं मानूंगा। जिंगे, हार मानता है या नहीं? हार नहीं मानूंगा। जिंगे, जिंगे, हार मान लो। मैं तुझसे विनती करती हूँ। जिंगे, हार मानता है या नहीं? हार नहीं मानूंगा। जिंगे, जिंगे। यानर, जिंगे, जिंगे। हा हा हा, उसकी चीजिंग बामाई मैंने पूरी तोड़ दी है। देखता हूँ कैसे अकड़ता है। जिंगे, जिंगे, जाग जा जिंगे, जिंगे, हा हा हा, जिंगे, हा हा हा। जिंगिए, जिंगे। अरे बुढ़े, मैं सोच ही रहा था उसकी चीजिंग बामाई कैसे तोड़ूं, किसी और ने ही कर दिया। सच में भगवान मेरी मदद कर रहा है। हा हा हा।
शियान तियान वू लॉ शेन गोंग सीखने के लिए उसे पहले से सीखी हुई सारी मार्शल आर्ट भूलनी होगी। जब तक ची जिंग पूरी तरह टूट न जाए और बा माई दोबारा बन न जाए, जिस दिन नाड़ियां फिर से जुड़ेंगी उसी दिन यह गोंग पूरा होगा। शियान तियान वू लॉ शेन गोंग आज पूरा हो गया। हार नहीं मानता तो क्या, उठो अकड़ते रहो साले। मैं घोषणा करता हूँ, इस प्रतियोगिता का विजेता है झांग पेंग झा। किसने कहा वह जीत गया? वाह, काम पूरा हो गया। हा पेंगेर, ठीक तो हो ना? पिताजी, मैं ठीक हूँ। यान एयर, जाकर आराम करो, अब देखो मेरी बारी। उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। यह वही बेकार है, सुई जिंगे। वह इतना ताकतवर कैसे है? क्या मैंने उसे गलत समझा? वह बेकार नहीं है। पता चला कि वह अपनी ताकत छिपा रहा था। शाबाश लड़के, बहुत गहरा छिपाया था। एक आदमी को जीवन में 3 चीजें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। देश का अपमान बर्दाश्त नहीं, माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं, पत्नी और बच्चों का अपमान बर्दाश्त नहीं। आज तूने मेरी पत्नी का अपमान किया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इस धरती पर रहने के लायक नहीं रहूंगा। बड़ी बड़ी बातें। कमजोर बनकर ताकतवर को हराना चाहता है, मुझे अपना कदम बढ़ाने का जरिया समझता है। तो बुरा मत मानना अगर मैं गुरु की सिखाई गई चाल तुझे खत्म कर दूंगा। यह झांग जिंगे की खास चाल है। इसे सीधे नहीं झेलना चाहिए, सीधे लिया तो मौत निश्चित है। मर जा। जिंगे संभल। नालायक हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की? अच्छा, बहुत खूबसूरत कौशल। मैं घोषणा करता हूं, इस प्रतियोगिता का विजेता है शिया परिवार। सुई जिंगे, सुई जिंगे। रुको। रुको। एल्डर यू, यह सुई जिंगे तो बस एक नीच और तुच्छ घर जमाई है। इस परजीवी आदमी को हमारे मिंग शानपाई का शिष्य बनाना, हमारा मिंग शानपाई क्या पूरी दुनिया में हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? हार नहीं सकते तो मान लो, यहाँ बकवास मत करो। सुई जिंगे, भले ही वह घर जमाई है, लेकिन उसने शिया यान से 3 किताबें और 6 रस्मों के साथ शादी की है। वे उचित और कानूनी पति पत्नी हैं। वह मेरे शिया परिवार का बेटा है। वह अयोग्य कैसे हो सकता है? तुम पिता पुत्र दोनों सबके सामने मेरे दामाद पर हमला किया। क्या तुम्हें लगता है शिया परिवार में कोई नहीं है? आज अगर तुम्हारा झंग परिवार नहीं मानता, मैं शिया गैतियान और सुई जिंगे, ससुर दामाद दोनों, फिर से तुम पिता पुत्र से भिड़ लेंगे। आओ ना, आओ बेशर्म। यह युद्ध क्षेत्र है जहां तुम लोग उच्छृंखलता नहीं कर सकते। सुई जिंगे घर जमाई होने के नाते, हालांकि हमारे मिंग शानपाई के नियमों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना? मैं यू हुआली, एल्डर होने के नाते मिंग शानपाई का दुनिया में थोड़ी बहुत प्रसिद्धि तो है। सुई जिंगे, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? अरे बदमाश नौजवान, तुम हिम्मत करके इसे शिष्य बनाते हो। तुम क्या तुम्हें आसमान से बिजली गिरने का डर नहीं? एल्डर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो,
सुई झिंगे बेशक खुशी होगी। झिंगे जल्दी मेरे साथ आओ, एल्डर का धन्यवाद करो, एल्डर का धन्यवाद। अरे बुरा हुआ मैंने सुई झिंगे के साथ गुरु शिष्य का स्पष्ट रिश्ता नहीं बनाया। अरे अगर यह चलता रहा, यह लड़का हमेशा से बेवकूफ है। अगर किसी और को गुरु बना लिया तो मैं किसे अपनी मुसीबत बताऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्डर यू, हरगिज नहीं, एल्डर यूए। तुम्हारे पास और क्या कहने को है? सुई जिंग ये उसने अभी अभी शिया परिवार की मुक्केबाजी का इस्तेमाल नहीं किया। सबने देखा है, यह स्पष्ट है। हाँ, तुम्हारी शिया परिवार की मुक्केबाजी कितनी ताकत है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। उसने अभी जो इस्तेमाल किया वह शिया परिवार की मुक्केबाजी बिल्कुल नहीं थी। तो क्या हुआ अगर नहीं थी? संप्रदाय में कोई नियम नहीं है कि शिया परिवार की मुक्केबाजी ही इस्तेमाल करनी पड़े। उस सुई जिंग ये की मार्शल आर्ट बहुत कमजोर है, वह दूर दूर तक बेकार माना जाता है। उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई, यहां तक कि मैं और मेरा बेटा मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। ये सारे संकेत बताते हैं कि वह स्पष्ट रूप से छिपकर शैतानी कला सीख रहा है, वरना उसकी इतनी तेज प्रगति नहीं हो सकती थी। ठीक कहा, यह व्यक्ति संदिग्ध व्यवहार करता है। पिछले 2 मुकाबलों में उसने जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई। शायद वह किसी दुष्ट से प्रभावित हुआ है, हमारे मिंग शानपाई में घुसपैठ करने और इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। कृपया एल्डर इस पर गौर करें। ऐसे दामाद को जो घर में रहता है, जिसने संप्रदाय से धोखा दिया और छिपकर शैतानी कला सीखी, नियम के अनुसार उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपनी ताकत नहीं छिपाई और यह बिल्कुल असंभव है कि मैंने कोई शैतानी कला सीखी हो। तुम झूठ बोल रहे हो। पिछले मुकाबले में झांग पेंग ने जो इस्तेमाल किया वह भी झांग परिवार की मुक्केबाजी नहीं थी, है ना? तो फिर झांग परिवार के बेटे भी किसी दुष्ट के साथ शैतानी कला सीखी और वह भी मिंग शानपाई में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। तुम सावधानी से बोलो। तुम्हारा शिया परिवार बहुत बड़ी बातें करता है। एल्डर झांग। एल्डर जांग, झांग पेंग की मार्शल आर्ट झांग जिंगे मिंग शानपाई के अनुशासन एल्डर मेरे द्वारा सिखाई गई है। बुरे बाप को चाहिए, मैं भी दुष्ट, बदमाश। शिया परिवार के मुखिया, तुम ध्यान से देखो। मैं क्या राक्षस हूं? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करता। जब हिम्मत नहीं है, आज का मामला पूरी तरह मैं तय करूंगा। यह व्यक्ति मन में बुरा इरादा है, उसकी कला की उत्पत्ति अज्ञात है, उसकी क्षमता समाप्त करो, तुरंत गिरफ्तार करो। शिया परिवार बुरे लोगों को छिपाया। पहली गलती को ध्यान में रखते हुए हल्की सजा दी जाएगी। अगर पछतावा नहीं किया तो पूरा परिवार मिंग शानपाई बना दिया जाएगा। निचली श्रेणी के सदस्य आदेश की प्रतीक्षा करो। पिताजी नहीं, सुईजिंग के लिए नहीं, अकेले उसके लिए पूरे शिया परिवार को मुसीबत में डाल दो। हाँ पिताजी, नहीं, ऐसा मत करो। पिताजी, जिंग, ये जल्दी बुजुर्ग को गुरु बनाओ। अटके क्यों हो? जल्दी प्रणाम करो। यू बुजुर्ग, तुम मेरे खिलाफ हो रहे हो? झांग बुजुर्ग, मैं तो बस उत्सुक हो गया। सच में सहन नहीं होता इतनी अच्छी प्रतिभा झांग बुजुर्ग के हाथों बर्बाद हो जाए। सुईजिंग ये जी, सिर झुकाकर गुरु बनो। जल्दी करो। अरे वाह, फिर से मेरे शिष्य को छीनने आए हो? तुम सच में सोचते हो कि मैं बूढ़ा आसानी से हराया जा सकता है? बस करो। मैं मना करता हूं। तुम पिताजी, यू बुजुर्ग, मेरे पास पहले से ही एक गुरु है। अब मैं तुम्हें गुरु नहीं बना सकता। तू सम्मान नहीं समझता, खुद मौत ढूंढ रहा है। युए चांगलाओ। जिंगाये, मुझे पता है तेरा मन, लेकिन वो बुजुर्ग आखिरकार सिर्फ एक भिखारी है। अब बहुत अच्छा मौका है, तू जिद्दी नहीं बन सकता। सच्चा मर्द उसे एकाग्र होना चाहिए।
जैसे मुझे तू मिल गया तो फिर कभी नहीं होगी कोई और औरत। मेरा पहले से गुरु है, चाहे उसकी हैसियत कैसी भी हो। मैं किसी और को गुरु नहीं बना सकता। साधु, यह लड़का बहुत खास है, उसका दिल साफ है। मैं आपकी बात मानूंगा। यह मामला सिर्फ मुखिया ही सुलझा सकता है, तुरंत सूचना देनी होगी। इतना अच्छा शिष्य मिला है जो मेरी विरासत संभालेगा। भले ही मौत सिर पर हो तो क्या हुआ, मुझे और क्या चाहिए। तू मौत के मुंह पर है और ढोंग कर रहा है। झांग डेंग फेंग झांग पिंग। हाँ हाँ तुम दोनों इस चोर को पकड़ लो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। हाँ। भले ही मैं यूए चांगलाओ को गुरु नहीं बना सकता, लेकिन तुझे मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। जब अखाड़े में हैं तो मुट्ठियां बोलेंगी। झांग चांगलाओ, आइए। अच्छा हूं। झांग जिंगे, तू कौन होता है? मेरे शिष्य को छेड़ने की हिम्मत तेरी औकात नहीं। जिंगे, तू मरना चाहता है। चांग चांगलाओ। सुई जिंगे मोटा और बेवकूफ बात करना नहीं जानता, कृपया चांगलाओ उसे माफ कर दो। जब वह खुद मौत ढूंढ रहा है तो मना करने की कोई बात नहीं। सब हट जाओ, आज मैं इस धृष्ट को मार डालूंगा। पिताजी, चांगलाओ चांगलाओ चांगलाओ। जिंगे, झांग जिंगे जोर से दबा रहा है, बड़ा होने का फायदा उठा रहा है। सुई झिंगे उससे हथेली मिला रहा है। यह तो उसकी मंशा के मुताबिक है। बच्चे, थोड़ी सी जादू की कला सीख ली, यहाँ आकर बड़बड़ कर रहा है। मैं तुझे बताऊंगा क्या होता है। आसमान के ऊपर भी आसमान है। जिंगे, जिंगे तू घायल तो नहीं है? मत जाओ। कोई बात नहीं। मैंने सोचा था इस तमाचे से या तो मौत होगी या जख्म, लेकिन पता नहीं था मिंगशान पाई का चांगलाओ इतना ही तो है। नौसिखिया दृष्टि से मेरा एक तमाचा। जिंगे, जिंगे। मुखिया जी, आपका स्वागत है। मुखिया जी, आपका स्वागत है। ये उद्दंड लोग, हमारे गुरुकुल का अपमान करने की हिम्मत। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं पूर्व गुरुओं का मुंह नहीं दिखा सकता। मुखिया जी, इसके पीछे कोई वजह है, कृपया जांच करें। सुई जिंगे, जल्दी मुखिया जी से माफी मांगो, सिर झुकाओ। मेरी क्या गलती है? मैं क्यों माफी मांगू? तुम मुखिया जी, मुझे लगता है शिया परिवार और वह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बगावत करने वाले हैं। तो जांच करने के बाद एक साथ निपटा दिया जाए। ये मुखिया जी, यह मामला हमारे शिया परिवार के बाकी लोगों से कोई संबंध नहीं है। पिताजी, इस अभागे को जल्दी शिया परिवार से निकाल दो। उसकी वजह से हम सब परेशान नहीं हो सकते। हाँ पिताजी। यह तो मिंगशान पाई है। अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति की क्या गलती है? तुम दोनों मरना चाहते हो, तुम हमारे शिया परिवार को मत डुबाओ। पिताजी, इन दोनों को घर से निकाल दो। मुखिया जी, सुईजिंग ये एक घर जमाई है, वह हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। पूरे शिया परिवार का हम तीनों पिता पुत्र, कोई दूसरी नीयत नहीं है। मुखिया जी, आप समझदार हैं। मुखिया जी, न्याय करें। दो बेहुदे मेरे तुम जैसे भाई नहीं हैं। लगता है तुम्हारा पूरा परिवार मरने पर तुला है। आज चाहे कोई भी हो, मेरे सुई जिंग ये के परिवार को छूने की हिम्मत जब तक मेरी लाश पर से नहीं गुजर सकता। अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं।
मुखिया जी। मेरे शिष्य को छूने की कोशिश मुझसे पूछा है? गुरुदाता। अरे बूढ़े, तू तो बड़ा चालाक है। तो तू ही है सुई जिंगये का गुरु, एक गंदा बदबूदार भिखारी। अरे यह बूढ़ा भिखारी सच में एक बेकार चीज हूँ, फालतू अंडा। लेकिन मैंने सच में सुई जिंगये को सिखाया। कुछ चालें है ना बदमाश लड़के। अच्छा अच्छा बूढ़े, तू आखिर बाहर निकल आया। तू बूढ़ा दैत्य, क्या तूने सुई जिंगये को भेजा हमारे मिंग शानपाई में बुरे इरादों से? अरे हाँ हाँ हाँ, यह भी तू जानता है। मैं बूढ़ा भिखारी सच में बुरे इरादे थे। तू मेरा क्या कर लेगा? तू अरे हिलना मत। मुझे पसंद है तुझे देखना, जो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता और मार भी नहीं सकता, वो चेहरा। तूने मान लिया। मुखिया, इस बूढ़े दैत्य ने मान लिया है अपना अपराध। यह तो अक्षम्य है। कृपया मुखिया शीघ्र आदेश दें, इस चोर गुरु शिष्य जोड़ी को पकड़ें। कृपया मुखिया और 2 वरिष्ठ न्याय करें। तुम दोनों कुत्ते अंधे हो गए हो क्या? यह है मिंग शानपाई के महान वरिष्ठ पुरोहित वांगशी लाओरे। महान वरिष्ठ पुरोहित। आह महान वरिष्ठ पुरोहित, मुझसे गलती हुई, माफ करें। शिष्य, गुरु पितामह को प्रणाम। प्रणाम गुरु पितामह। प्रणाम महान वरिष्ठ पुरोहित। प्रणाम महान वरिष्ठ पुरोहित। महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम। प्रणाम। हाँ, तुम्हें जरूरत नहीं है बदमाश। महान वरिष्ठ पुरोहित। महान वरिष्ठ पुरोहित। अरे यह तो अंधेरा हो गया। आप देखिए, उन्हें घुटनों पर बिठा दिया है, 4 घंटे हो गए। आप ही बताइए, है ना? सब उठो उठो। तो आप गुरु भाई हैं, बहुत पहले आ गए थे। अरे तो क्यों पहले शिष्य को नहीं बताया गुरु भाई का परिचय? शिष्य लगभग कर बैठा, गुरु का अपमान करने का बड़ा पाप। अरे मैं तो अचानक खेलते खेलते मजा आ गया, और यह बदमाश, उसने गुरु मंत्र भी नहीं लिया। सख्ती से कहें तो हम्फ, वह अभी मेरा शिष्य नहीं है। तो आप मेरे गुरु नहीं हैं? ओह, तो मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ। महान वरिष्ठ पुरोहित, अब मेरा कोई गुरु नहीं है, तो मैं आपको अपना गुरु बना सकता हूं। तुम सुई जिंगे, तुम बेवकूफ हो, तुम क्या कर रहे हो? आज तुम मुझे मार ही डालोगे। अरे अरे पति जी। गुरु चाचा, आप मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। वांगशी वरिष्ठ का मतलब है कि तुम उनके सिर झुकाकर गुरु बनो, औपचारिक रूप से तुम्हें शिष्य बनाएं। अरे तुम भूल गए शराब की बोतल। ओह, तो ऐसी बात है। जल्दी करो। शिष्य, गुरु को प्रणाम। अरे सुई जिंगे, तुम सच में मूर्ख हो। उठो। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद गुरु। तुम सच में प्यारे मूर्ख हो। मिंग शानपाई के प्रमुख किंग शुआनजी। वरिष्ठ झांग जिंगे, सजा सुनो। शिष्य सजा स्वीकार करता है। शिष्य सजा स्वीकार करता है। किंग शुआनजी, तुम सही गलत नहीं समझते। झांग जिंगे, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया। मैं तुम दोनों को सजा देता हूं। 10 साल दीवार की ओर मुंह करके सोचो, पहाड़ से नीचे नहीं उतरना।
जैसा आदेश। और तुम पिता पुत्र दोनों बहुत बुरे काम किए, उलझन पैदा की। मैं तुम पिता पुत्र को सजा देता हूं। सुई झिंगे और उनकी पत्नी के 10 साल तक सेवक बनो। अगर कोई अनाक्रोश है, मैं तुम्हारे दांत पिटवा दूंगा। शिष्य आज्ञा मानता है। यह कुछ सही है। हाँ, आज मैं एक छोटी सी बात और घोषित करूंगा। मिंग शान पाई महान वरिष्ठ पुरोहित का पद अब सुई झिंगे संभालेंगे। तुम तो मैं महान वरिष्ठ पुरोहित यह क्या है? यह अरे, मैं बूढ़ा भिखारी आमतौर पर सांसारिक चीजें पसंद नहीं करता। सुई जिंग भी स्वभाव और प्रतिभा दोनों ही लाख में एक हैं। आओ आओ, यहां आओ, यहां बैठो। अरे यहां बैठो। तुम लोग क्यों खड़े हो? हाँ, जल्दी से महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम करो। महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम। अरे यानेर, सम्मानित ससुर जी, अरे तुम सब उठो। हाँ हाँ हाँ, आज सब काम पूरा हो गया। सब लोग जा सकते हैं, जाओ। कृपया महान वरिष्ठ पुरोहित गुरुजी के परिवार के साथ पहाड़ पर वापस आकर मिलें। मुझे भूख लगी है। पिछली बार वाली मुर्गी अच्छी थी, है ना? मैं तुमसे कहता हूं। अरे जीजा जी, अरे हमारी आंखें फूट गई थी। तुम भाइयों को ले लो, हम तो एक परिवार हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा हमसे कैसा परिवार? लेकिन किसी ने खुद कहा था हम दोनों का तुमसे कोई संबंध नहीं। अरे हमें गलती का एहसास हो गया, पता चल गया। दूसरे भाई कुछ बोलो। गलती सच में गलती वो। अब से तू मुझे भाई बुला, मैं तुझे बाप बुलाऊंगा। अरे अरे अरे, पिताजी आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। पहले घमंड, अब विनम्रता। तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे आती है। शर्म और बेशर्मी ये क्या है? समय के अनुसार चलना। जो हालात को समझे। हाँ हाँ हाँ, छी। चलो चलते हैं। अरे अरे, जिंगिए। अरे जीजा जी, महान वरिष्ठ पुरोहित हमारा इंतजार करिए। आज से तुम यहां बैठो, मेरी बात मानो, बैठो। इस बार जिंग ये की बदौलत आज से हमारा शिया परिवार दुनिया के बड़े घरानों में शुमार होगा। हा 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 हा। पिताजी, आपकी बेटी मेरी नजर अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी नजर है। हाँ हाँ हाँ। पिताजी, शादी के बाद से मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए घर नहीं गया। मैं शिया यान को ले जाना चाहता हूं अपने घर रिश्तेदारों से मिलने। उम्मीद है ससुर जी इजाजत देंगे। ये सब मेरी गलती है। अपने स्वार्थ के लिए मैंने 10 साल तुम्हें जाने नहीं दिया, अपनों से संपर्क रखने दिया। जिंग, ये तुम शिया यान को लेकर जल्दी रवाना हो जाओ। मेरी तरफ से ससुर जी से माफी मांगना। शुक्रिया ससुर जी। शुक्रिया पिताजी। मुझे नहीं पता था महान वरिष्ठ पुरोहित और उनकी पत्नी यहाँ आ रहे हैं। मैं स्वागत में नहीं आया, कृपया मुझे माफ करें। मैं और मेरी पत्नी यहाँ निजी काम से आए हैं बिना बताए। तुम लोग कोई तामझाम मत करना, उठो। जैसा आप कहें। आज रात मैंने शेशियांग हॉल में हल्का सा भोज रखा है, कृपया आप दोनों पधारें। तो आज रात हम आपको परेशान करेंगे। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत अच्छा, बस मैं महान वरिष्ठ पुरोहित की नजर में आ जाऊं तो मेरा चेन परिवार, चेन सोंगहे, चेन परिवार के मुखिया जियांग झो का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। महान वरिष्ठ पुरोहित को विदा। ये महान वरिष्ठ पुरोहित बड़े रहस्यमयी हैं। वे यहां किस लिए आए हैं? क्या कर रहे हो? हम हा 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 हा। सुई निवास। तुम ठीक हो? दूसरे भाई, 3 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है।
हमारा चेन परिवार लाने आया है। चेन डाजी चेन परिवार का प्रबंधक। सुई जिंगये का भाई दाता जी फैंग सुई जिंगये की माँ। मैंने कहा था सुई सुई जिंगे की बहन, मेरी बेटी कभी तुमसे शादी नहीं करेगी चेन परिवार के ऐसे बदमाश लड़के से रखेल बनने को। हमारे मालिक वह तो मिंग शान पाई के जियांग झो शाखा के प्रमुख हैं। हमारा चेन परिवार जियांग झो में हमारी ही चलती है। हमारे लड़के को अगर चाहिए कौन सा परिवार अपनी बेटी खुद नहीं पेश करता है। तुम लोग हमारी बात न मानोगे तो बाद में पछताओगे। सुई परिवार भले ही बर्बाद हो गया हो, लेकिन जियांग झो में कभी यहाँ एक नामी परिवार था, एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट परिवार। मेरी बहन को तुम्हारे चेन परिवार में ब्याहना सपने में भी मत सोचो। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा सुई परिवार अपने बेटे को दामाद बनाकर भेज सकता है तो मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे लगता है तुम्हारा यह मार्शल आर्ट स्कूल अब और नहीं चल सकता। यह लो, यह 300 चांदी के सिक्के हैं। तुम लोग बस सुई को हमारे लड़के से ब्याह दो। यह पैसे तुम्हारे होंगे। कौन लेगा तुम्हारा गंदा पैसा? मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। सब्र की भी एक सीमा होती है। बेहतर होगा तुम लोग जल्दी से हाँ कह दो, वरना तुम्हारा सुई परिवार। पता नहीं, तुम हमारे सुई परिवार को क्या करोगे? जिंगे दूसरे भाई माँ। बेटा देर हो गई। माँ बहुत देर हो गई। दूसरा बेटा भाई वापस आ गए तो अच्छा है, वापस आ गए तो अच्छा है। बड़े भाई मेरे पास यह देखने का समय नहीं है। तुम्हारा नाटक परिवार का मिलन जल्दी से सुई को बाहर लाओ, नहीं तो तुम्हारे सुई परिवार को बर्बाद कर दूंगा। अगर मैं कहूं शादी नहीं करूंगी? हाँ, तुम एक बेकार दामाद हो। शिया परिवार से निकाले गए हो ना, तुम्हें मुझसे बात करने का हक नहीं है। दूसरा बेटा, क्या वह सच बोल रहा है? शिया परिवार ने तुम्हें निकाल दिया? माँ चिंता मत करो, जिंग ये संभाल लेगा। हक की बात तुम तय नहीं कर सकते। तुम क्या चाहते हो? मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। जरूर तुम्हारा सुई परिवार कभी मार्शल आर्ट समुदाय का हिस्सा था, ठीक है? तो बातचीत मार्शल नियमों से करेंगे। ये 3 लोग मेरे चेन परिवार के सलाहकार हैं। अगर तुम इन तीनों को हरा दो मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर तुम हार गए तो सिर्फ इतना ही नहीं, सुई हमारे मालिक से शादी करेगी। यह पैसा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जिंग ये नहीं, ये 3 बहुत ताकतवर हैं। जियांगझो में कुछ ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। उनके जाल में मत फंसो। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। तो तुम पछताना मत। तुम में से कौन पहले मरने आता है? जिंग ये इन सालों में मुझे पता है वो खबरें। शिया परिवार में घर जमाई बनना यह बदनामी। भैया मैं नहीं हूं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम बचपन में प्रतिभा अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम्हें घर जमाई बनाया गया। आखिरकार भैया तुमसे गलती की। भैया को दोष मत दो, मैं सच में नहीं हूं। मैं इन लोगों को नहीं हरा सकता। तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। सुई परिवार मेरे हाथों में इतना बर्बाद हो गया, मुझे ही इसका अंत करने दो। रुको 1 मिनट। दूसरे यह दुश्मन सामने है, तुमने भैया की नस दबा दी क्यों? माँ, इस हालात में मेरे पास भैया को समझाने का समय नहीं है। तुम नहीं जानते चेन परिवार के इन 3 मेहमानों की ताकत। तुमने बड़े भाई को दबा दिया तो कौन लड़ेगा? माँ ठीक कहती हैं दूसरे भाई, ये 3 लोग बहुत खतरनाक हैं। उनमें से एक और मिंग शानपाई से युए बुजुर्ग का मार्गदर्शन। तुम जल्दी से भैया की नस छोड़ो, शायद मौका मिले। माँ। दूसरे माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बड़े भाई हमेशा मुझसे छिपाते थे। असल में तुम शिया परिवार में जो तकलीफें उठाई मैंने भी सुन लिया। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। माँ अब जिंगे को जाने दो। लेकिन कोई लेकिन नहीं। चिंता मत करो।
जाओ जाओ। तुम और कुछ लोगों को बुलाकर एक साथ आओ। नादान लड़के, आज मैं मारकाट मचा दूंगा। दूसरे भाई। अपनी हैसियत भूल गया, एक बार भी नहीं झेल सका। बस इतना ही? क्या हुआ? उसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। मैं उसके सामने कुछ नहीं हूं। निकम्मा। मैंने कहा था तुम सब एक साथ आओ। जब तू मरना चाहता है तो मैं तुझे मार ही दूंगा। हमला करो। ये 3 लोग, वो युए चांगलाओ, उसका नामांकित शिष्य भी इनमें है। वह तो जियांग झो का पहला योद्धा है। चिंता मत करो, भले ही वे सब मिल जाएं, फिर भी झिंग ये के सामने टिक नहीं पाएंगे। यह कैसे हो सकता है? यह शिया परिवार का घर जमाई। क्या वह निकम्मा नहीं था? वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? ठीक है, आज मैं हार मानता हूं। तुम सुई परिवार मेरा इंतजार करो, चलो। तुम क्या करने वाले हो? जाकर अपने मालिक को बताओ। आज रात मैं खुद उससे हिसाब करूंगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। सुई परिवार इतना बेअदब है। चेन जेनजिंग चेन सोंग हे का बेटा। वही सुई जिंगिए। उसने कहा वह मालिक को परेशानी देगा। अगर वह आने की हिम्मत करे, मैं उसे ऐसा मारूंगा कि कफन भी नसीब ना हो। वह लड़का वाकई कमाल का है। हमारे 3 सलाहकार सब मिलकर भी उसके सामने नहीं टिक पाए। तो और आदमी भेजो, और आदमी भेजो। सुई परिवार के लोगों को पकड़ लाओ, खास करके वो सुई जिंगिए की बीवी। मेरे पिता ने संपर्क कर लिया है मिंग शानपाई के महान वरिष्ठ पुरोहित से। महान वरिष्ठ पुरोहित का साथ है। मैं देखूंगा वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। साहब बहुत समझदार हैं। क्या तुम मिंग शानपाई के हो, महान वरिष्ठ पुरोहित? उसने झूठ नहीं बोला, सच कहा। हमारे सुई परिवार को हमारे पूर्वजों की कृपा है। सुई वंश के पूर्वजों की पूजा का स्थान, पूर्वजों का आशीर्वाद। देर हो रही है, हमें शिष्यांग सभागार में बैठक के लिए जाना चाहिए और चेन सोंग हे से उसकी लापरवाही का हिसाब मांगना है। चेन परिवार को सबक सिखाना है। माँ, भैया, हम जाकर जल्दी लौट आएंगे। यान एयर, कहाँ तबीयत खराब है? अचानक जी मिचला रहा है। जी में चला रहा है। मैं देखूं। बेवकूफ लड़के, तू पिता बनने वाला है। सच? यान एयर, मैं पिता बन रहा हूं, मैं पिता बन रहा हूं। देर हो रही है, हमें दावत पर जाना चाहिए। नहीं, अब तुम गर्भवती हो, तुम घर पर रहो, आराम करो, मुझे संभालने दो। याद रखना, अच्छे से बात करना, हाथ मत उठाना। हमारे बच्चे के लिए पुण्य कमाओ। मुझे पता है। जाओ, सावधान रहना। माँ, भैया, तुम सब वापस जाओ। मेरी प्रतीक्षा करो।
यान एयर। बाहर ठंड है, अंदर चले। सासुई हवेली। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे घर का वह सुईजिंग बहुत घमंडी है। हमारे मालिक उसका अहंकार तोड़ने के लिए तुम्हें ले जाएंगे। हमारे साथ चलो। अरे ली, ये आ गए। चेन मास्टर का ही तो रुतबा है। अंदर आइए। रुको, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुमसे दिन में ही कह दिया था, आज रात तुम्हारे मालिक से बात करनी है। मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरे मालिक शे शियांग हॉल में दावत दे रहे हैं मिंग शानपाई के महान वरिष्ठ पुरोहित को। अगर तुम यहाँ हंगामा करोगे तो संभल के। महान वरिष्ठ पुरोहित जी, तुम्हारी खाल उधेड़ कर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम कहते हो मैं खाल उधेड़ूं? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अब डर लग रहा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, हम चेन परिवार तुम्हें ऐसे कुचल देंगे जैसे एक चींटी को कुचलना हो। अब भी नहीं भागा? मैं तुम्हारे मालिक से मिलने आया हूं, मुझे तुमसे बात करने का समय नहीं है। रास्ते से हटो। तुम तो बिल्कुल नहीं मानते। मैंने तुमसे कहा था, आज एक खास मेहमान है, तुम अंदर नहीं जा सकते। या तो अभी हाथ दिखा दो, मैं देखूं तुम क्या कर सकते हो। चिंता मत करो, मेरी पत्नी ने कहा है आज मुख्य बातचीत होगी। जितना हो सके लड़ाई नहीं करेंगे। लो, कहां हैं? कहां हैं? पता नहीं महान वरिष्ठ पुरोहित कब तक पहुंचेंगे। हम लोग ऐसे महान व्यक्ति से मिल सकते हैं, यह भी चेन परिवार की कृपा है। कौन कहता है नहीं? इस बार चेन परिवार महान वरिष्ठ पुरोहित को दावत पर ला सका। जल्द ही हमारा जियांगझो चेन का हो जाएगा। हाँ, तो हम अच्छा प्रदर्शन करें। उम्मीद है कि चेन वाले मांस खाएंगे और हमें शोरबा मिलेगा। यह कौन है? कभी नहीं देखा, जियांगझो का नहीं लगता। चेहरा अनजान सा है। महान वरिष्ठ पुरोहित। वह वहां क्यों बैठा है? क्या वह वही है? साहब यही है, यह सुई जिंगे है। तू तो यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे की? सुई जिंगे, क्या तुझे पता है तू किस जगह बैठा है? किसकी है? यहां तो लिखा है महान वरिष्ठ पुरोहित। आज चेन परिवार का बड़ा दिन है, तू जानबूझकर झगड़ा कर रहा है? यह मत सोच कि तुझ में थोड़ी ताकत है तो चेन परिवार तुझसे डर जाएगा। मैं आज आया हूं तुमसे बात करने। तू मुझसे बात करने के लायक नहीं। मैं तेरे बाप चेन सोंगे से मिलने आया हूं। गुस्ताख, हमारे मालिक का नाम क्या तू सीधे ले सकता है? ये लड़का बहुत बहादुर है, महान वरिष्ठ पुरोहित बनने की हिम्मत की और सीधे चेन परिवार के मुखिया का नाम लिया लगता है। जानबूझकर झगड़ा करने आया है। ये लड़का आखिर कौन है? चेन परिवार के बेटे से भिड़ने की हिम्मत। चेन परिवार का बेटा तो जियांगझो में बेरहमी के लिए मशहूर है। मुझे पता है यह कौन है। यह जियांगझो का रहने वाला है, वही सुई परिवार जिसे दामाद बनाकर भेजा गया दूसरा बेटा। चेन सोंगे का नाम लेना तो क्या हुआ? हमारे मालिक मिंग शानपाई के जियांगझो के बड़े कार्यकारी हैं। मुख्यालय के बुजुर्ग भी आदर से पेश आते हैं। तू एक अनजान आदमी सीधा नाम लेने के लायक? चेन सोंगे तो छोड़ो, मिंग शानपाई के बाएं बुजुर्ग झांग जिंगे, दाएं बुजुर्ग यू हुआली और प्रमुख किंग शुआन जी। मैं सबका नाम सीधा ले सकता हूँ। छोटा दामाद, बहुत बड़ा साहस। बेचारी जिसके घर दामाद बना बेवजह उसकी बदनामी करेगा। चुप रह, किसके घर ऐसा नालायक पैदा हुआ? 7 पुश्तों की बदकिस्मती। पूरी दुनिया में सिर्फ माँ, ससुर और गुरु को छोड़कर मैं सबका नाम सीधा ले सकता हूँ। तू खुद मौत की तलाश में है, मेरी मेहनत बच गई। यह बड़ी बातें कर रहा है। मेरे चेन परिवार का अपमान किया और मिंग शानपाई का भी अपमान किया। हे महान लोगों, अब बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई इस आदमी को पकड़ ले, चेन परिवार भारी इनाम देगा।
मैं इसे पकड़ लूंगा। हम चैन परिवार के लोग हैं, हमारे पीछे महान वरिष्ठ पुरोहित हैं। आप सब चिंता न करें, बस हाथ डालिए। तुम मेरी मदद करो, इस दुष्ट को पकड़ो, हम बराबर का श्रेय लेंगे। ठीक है। मालिक मालिक, आदमी पहुंचा दिया गया है। सुईजिंग ये, मानता हूं तुम थोड़े सक्षम हो, लेकिन आज तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। इसे लाओ। हटो। अंदाजा लगाओ, वह कौन है? क्या तुम चाहते हो वह मर जाए? मैंने कहा था, मैं समझाने आया हूं। अपनी पत्नी को अभी छोड़ दो। अब डर लग रहा है ना? अब क्यों नहीं दिखावा करते? करते रहो। अब पीठ दिखानी पड़ी है, बहुत देर हो चुकी है। यह औरत अब मेरे हाथ में है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? अभी मेरी पत्नी को छोड़ दो, नहीं तो मैं चेन परिवार को कुर्बान कर दूंगा। अरे, बहुत डर लग रहा है मुझे। तेरा आदमी भले ही कितना भी काबिल हो, अब बेबसी में गुस्सा ही दिखा सकता है। 2 चीखें निकल जाएंगी, हमें मजा आएगा। मैं तो मौत के घाट उतारूंगा। मालिक, बाबू बाबू बाबू। यान, यान तुम ठीक हो? बाबू आप ठीक हैं? दर्द कहाँ दर्द है? पैर। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी पत्नी को नहीं छूना चाहिए था। मेरे पिताजी हैं मिंग शानपाई के जियांग झोउ के बड़े कार्यकारी। तुम मुझे नहीं छू सकते। तो यही है तुम्हारी मौत की वजह? लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। हमारे चैन परिवार के पीछे महान वरिष्ठ पुरोहित भी हैं। तुम्हारी नजर में केवल महान वरिष्ठ पुरोहित है? जिंगे, माँ, बड़ा भाई और छोटी बहन सब उनके पास हैं। क्या? डर गए ना? मेरे परिवार को छोड़ दो। अपने परिवार को छोड़ना चाहते हो? अब तुम मेरे सामने जमीन पर घुटने टेको, 3 बार जोर से सिर टेको, मुझे दादा बुलाओ, तब मैं तुम्हारा परिवार वापस कर दूंगा। चूंकि तुम अपनी मौत मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मिंग शानपाई जियांग झोउ बड़े कार्यकारी चेन सोंगहे आ गए। मेरे पिताजी आ गए, मेरे पिताजी आ गए। तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, मारो ना। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? कर दो बेकार। कृपया छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जियांग झोउ में मेरे बेटे को कौन चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? तुम कौन हो? पिताजी, उसे मार डालो, मेरा बदला लो। पिताजी, उसे मार डालो। बेटा, तू चिंता मत कर, पिता तेरा बदला जरूर लेगा। आज तो बहुत खुशी का दिन है। मैं यहाँ खून नहीं देखना चाहता था, लेकिन तूने मेरे बेटे चेन सोंगहे को चोट पहुंचाई। आज ही तेरा आखिरी दिन है। चेन सोंगहे, क्या तुझे अपना गुनाह पता है? तुम लोग सच में बिना ताबूत देखे आंसू नहीं बहाते, मौत के मुंह पर हो और फिर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पिताजी, उसे मार डालो, मेरा बदला लो, उसे मार डालो। चुप रह।
क्या तुझे पता है वह कौन है? कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी, तेरे बेटे को इस हालत में पीटा गया है। क्या तू कछुआ बनकर छिप जाएगा? उसे मार डालो, उसे मार डालो। मैंने कहा चुप रह। पिताजी, हमारे चैन परिवार के पीछे महान वरिष्ठ पुरोहित हैं। तू अभी महान वरिष्ठ पुरोहित का नाम ले रहा है? क्या मतलब पिताजी? मुझे मत डराओ, महान वरिष्ठ पुरोहित ने हमें छोड़ दिया है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह मिंगशान पाई के महान वरिष्ठ पुरोहित हैं। महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम। महान वरिष्ठ पुरोहित को प्रणाम। तुम्हारा बेटा मेरी बहन को जबरन रखैल बनाया। मैंने रोका, पछतावा नहीं किया, उल्टा मेरे परिवार को बंधक बना लिया। चेन सोंग है, क्या तुम अपना गुनाह मानते हो? मेरा बेटा बेलगाम है, उसने महान वरिष्ठ पुरोहित का अपमान किया। यह मेरा अपराध है। लगता है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गलती कहाँ है। देवी जी, आप ही देखें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं दोषी हूँ। अगर सुई जिंग भी वही बेकार घर जमाई होता तो क्या तुम्हें लगता कि तुम गलत हो? तुम लोग हमेशा आम लोगों को नीचा देखते हो। अभी भी तुम्हारे बेटे के मन में बस यह लगता है कि उसने गलत आदमी को छेड़ा। उसे नहीं लगता कि उसके काम कुछ गलत है। अगर मैं वापस नहीं आता, घर नहीं लौटता, तो शायद मेरे परिवार पहले ही कुछ हो गया होता। लेकिन इस दुनिया में कितने लोग वापस आ पाते हैं और कितने लोग सफल होकर घर लौट पाते हैं? मिंगशान पाई के महान वरिष्ठ पुरोहित का आदेश, चेन जेनक सिंह अनेक अपराधी चेन सोंघे संरक्षण और लापरवाही तुरंत मुख्यालय ले जाकर पूछताछ करें। पिछले अपराध हर एक करके जांच और सजा दी जाएगी। चेन परिवार को आज से मिंगशान पाई से निष्कासित किया जाता है। मिंगशान पाई से निष्कासित। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। यानर को इतनी देर से पकड़कर ले गए हैं, पता नहीं कैसी स्थिति है। भाभी को तो नहीं पकड़ा गया, दूसरे भाई को धमकाया होगा। चेन जेनक सिंह इतनी देर से वापस नहीं आया, वे दोनों नहीं। बकवास मत करो। दूसरा बेटा माँ 8 साल बाद सुई युएर सुई झिंगे की बेटी। युएर, क्या हुआ? यह शिया परिवार की मुक्केबाजी जो दादाजी ने सिखाई, मैं उसे सीख ही नहीं पा रही हूँ। जल्दी मत करो, एक दिन सीख जाओगी। माँ, क्या आपने पापा के साथ कुछ गलत किया है? कुछ ऐसा जो उन्हें बुरा लगा हो? क्या बकवास कर रही हो? माँ, ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? पापा को बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर मैं आप दोनों के लिए गोद ली हुई बच्ची हूँ। किसने कहा कि हमारी युएर गोद ली हुई है? बड़े मामा और छोटे मामा दोनों कहते हैं मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मुक्केबाजी भी नहीं सीख पाती। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और सुनो, बेवकूफ युएर को भी माँ प्यार करती है। लेकिन पापा तो इतने होशियार हैं और मैं इतनी बेवकूफ। तुम्हारे पापा भी पहले तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ थे। सुनना चाहोगी पापा की पुरानी कहानी? हाँ हाँ, सुनूंगी। युएर, हम न सुने तुम्हारी माँ की वो पुरानी बातें, बेकार की बातें। चलो गुड़ के लड्डू खरीदें। हाँ चलो। युएर, एक दिन तुम समझ जाओगी, कोई जन्म से बेवकूफ नहीं होता। बस वे लोग अभी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं।